फैंस सबके होते हैं, चाहने वाले सबके होते हैं, पर आपके फैंस, आपके सपोर्टर्स का आपकी तारीफें करना, आपके गाने गाना बड़ी आम बात है। बड़ी बात वो है जब आपके हेटर्स, और खासकर डाई हार्ड हेटर्स, बॉर्न हेटर्स आपकी तारीफ करने लग जाएं। मोदी जी तो करप्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि उनके तो बच्चे ही नहीं है, तो वो पैसे बना के किसको छोड़ेंगे। बरखा हमारे देश के उन चुनिंदा पत्रकारों में से एक है जो हमेशा से ही प्रो कांग्रेस और एंटी बीजेपी रही है। बरखा अभी भले ही मोजो स्टोरी पर एज अ जर्नलिस्ट कम और एज अ यूट्यूबर ज्यादा एक्टिव रहती हो, पर एनडीटीवी के जमाने से ही इस बंदी का एंटी बीजेपी स्टैंड क्लियरली विजिबल रहा है। मतलब ये बंदी तब से एंटी मोदी है जब से मोदी जी का एज अ पीएम वजूद भी नहीं था। ये बंदी तब से एंटी मोदी है जब से मोदी जी को गुजरात के बाहर गिने चुने लोग ही जानते थे। और अभी ना सिर्फ ये बल्कि कट्टर लेफ्टिस्ट नीरजा चौधरी भी खुलेआम मोदी जी के गुणगान करने में लगे हैं, और वो भी बरखा के शो में बैठकर। If I were to ask you, who is India's least understood prime minister or political figure, who would you say it is? I think Narendra Modi, probably we haven't understood fully yet. I often feel this myself. He's somewhere tapped into an aspirational India. You know, the small town India, the village India, wanting to make it good. And he talks about India 50 years hence, India 20 years hence, 10 years hence. It's not a gloom and doom story that he's dishing out. All that is there. But I feel where we haven't fully understood him is that he is a response to a changing India. And that changing India, we haven't fully comprehended yet. And Because it's a work in progress. It's a work in progress. कहते हैं आपका कट्टर दुश्मन अगर आपकी तारीफ कर रहा है तो समझ लो या तो वो बिक चुका है या फिर उसकी सोच बदल गई है और उसने दुश्मनी का इरादा छोड़ दिया है। अभी ये बिकी हो या फिर इसकी सोच बदली हो, दोनों में नुकसान तो इंडी एलायंस के चमचों का ही है। मतलब जिस तरह से खुलेआम बैठकर ये दोनों मोदी जी का गुणगान करने में लगे हैं, पप्पू गैंग ने अगर इन्हें देख लिया तो या तो वो इनका हफ्ता देना बंद करेगा या फिर इन पर भी अंधभक्त का ठप्पा लगा देगा। And when I travel around the country, that is my endeavor when I talk to people. Of course, he is Hindu Hriday Samrat. Of course, he talks about nationalism, national pride. Of course, he is an OBC, and it's the rise of OBCs we are seeing in an unprecedented way. And he's an OBC Prime Minister. Of course, he's got the Labharthis, the social welfareism that he's put out. So many people, particularly lower down, have got something tangible in their hands. And he's 24/7. He's got no family in tow. Which is a big advantage for him. You know, in my travels, I would meet people who would say कि मोदी जी तो करप्ट हो ही नहीं सकते क्योंकि उनके तो बच्चे ही नहीं है, तो वो पैसे बना के किसको छोड़ेंगे. Very different from the Western culture where, you need the suburban family behind the picket fence, the mom, dad, the children and the dog. That's right. And they compare with the other families. There are other political families, other parties who have sons and grandsons, and the political legacy is being passed on. इनके हिसाब से देश के लोग मोदी जी को करप्ट नहीं मानते क्योंकि मोदी जी के आगे पीछे कोई भी नहीं है जिसके लिए मोदी करप्शन करें। इनके खुद के हिसाब से मोदी जी देश के बारे में पहले सोचते हैं और वो इंडिया इन 2015, इंडिया इन 2040, इंडिया इन 2030 जैसे थॉट्स रखते हैं जिससे देश के लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। इनके खुद के हिसाब से मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट भी हैं। और इन्हीं सारी वजहों से जब वोट भर भर के बीजेपी को पड़ जाता है तब इन्हीं लोगों के मालिक हड़बड़ाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ईवीएम हैक हो गई है। हम गधे पता है। खैर पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि कभी राजदीप मोदी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ता है, कभी सौरभ द्विवेदी और कभी ये बरखा दत्त। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इलेक्शन से सिर्फ 3 महीने पहले इन लोगों के बदलते हुए रंग देखकर मजा बहुत आ रहा है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।